बड़ा जी, मैं आज आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, हर तरह की बीमारी से परेशान हो रहे हैं। तो आप आयुर्वेद में क्या जानकारी है, कैसे लोग स्वस्थ रहे, ज़रा लोगों तक अपनी बात पहुँचाइए। रहें, सुखी रहें, आरोग्य रहें, सबका कल्याण हो, ये वेद कहता है। मेरे प्यारे प्यारे वेदों में जो हम कैसे निरोग रह सकते हैं, सुखायु और हितायु कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। मित्रों, जो स्वस्थ वृत्त है, स्वस्थ वृत्त कहते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें और स्वस्थ की जो परिभाषा आयुर्वेद में और गीता में भी, इसलिए भी गीता में भी कहा है कि सर्वमन्यत परित्यज्यम शरीरम मनपाले, सबको छोड़ करके शरीर की पहले रक्षा करो। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, निरोगी काया होगी, तो धर्म अर्थ काम ये सब चीज़ें आपको सुखपूर्वक, आप जो मनुष्य योनि आपको मिली है, उसको उस जन्म का सफल प्राप्ति कर सकते हैं। कल भी यहाँ पर हमारे मित्र नीरज शर्मा जी, जो कैलाश हॉस्पिटल के में रहते हैं, वो आए थे। तो उन्होंने भी बाल्यकाल में ही 16, 17, 18 साल की अवस्था में उन्होंने इस चिंतन में, उनके अध्यात्म ज्ञान के कारण, चिंतन के कारण उन्होंने भी अपना उद्बोधन हमको बताया कि स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है। बिना स्वास्थ्य के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, न समाज का विकास हो सकता है। इसमें मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद क्या कहता है, कैसे हम किन किन चीज़ों में हमको सावधानी रखनी है, वो मैं पहले बताता हूँ। पर जो आपका पर्सनल हाइजीन है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य वृत्त है, उसमें जो है इसका जो प्रयोजन है, उसका प्रयोजन है स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या और जो 3 उपस्तंभ आयुर्वेद में बताए, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ है। आहार आ गया, नींद आ गई, स्वप्न से नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए। भोजन की प्रक्रिया आपकी आयुर्वेद के सात्विक विचारों से होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपको जो है धारणीय वेग और अधारणीय वेग, किन वेगों को आपको धारण करना है और किन वेगों को नहीं धारण करना है। जैसे आपको बताया गया है कि आपको समय पे जो वेग हैं, वेग जो है धारणीय वेग है, लोभ, शोक, भय, ये जो है मानसिक वेग होते हैं, अहंकार, ईर्ष्या है, और इस प्रकार की चीज़ों को आपको जो है नहीं धारण करना चाहिए। धारणीय वेग है कि कठोर वचन, चुगली आदि, ये भी जो है धारणीय वेग, वाचिक वेग हैं। इस तरह से धारणीय वेगों में दूसरों की रक्षा करना, दूसरों को सहयोग करना, गरीबों को ये इनको धारण करना चाहिए। इस तरह से आप जो है धर्मान पुरुषा सुखी हुए, जो धर्मानुलंबी है, गरीबों के दया करना, भोजन देना, धर्मानुबंध पुरुष, धर्म का अनुबंध जो करता है वो व्यक्ति सुखी होता है। तो ये भी स्वस्थ वृत्त के नियमों में है। और इसके अलावा उसके साथ प्रज्ञापराध, प्रज्ञा धीर धीरे, आपकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार, प्रज्ञा जो ज्ञान है, स्मृति में सुविचार आने चाहिए, दुष्ट विचार नहीं आने चाहिए। इस प्रकार के जो है आयुर्वेद में ये बताया है। इसके बताया आहार विधि मेन है। जैसे मैंने कहा था कि आहार में आपको जो है विशेष रूप से पथ्य के आयतन बताए गए हैं कि पथ्य में जो है आपका आदर्श पूर्वक प्रोटीन होना चाहिए, उसमें जो है वसा होनी चाहिए,
खनिज होने चाहिए, जीवनीय तत्व होने चाहिए। इस प्रकार के जो अन्न है उनका बैलेंस डाइट आपको आहार होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जो सत्व बुद्धि वाले ही, यदि आप सात्विक भोजन खाएंगे तो आपके विचार भी सात्विक होंगे। इसलिए तामसिक भोजन का परहेज करिए, तेज मांस मदिरा इनसे बचिए, इनसे दूर रहिए। इस तरह से आहार का जो है आपको ध्यान रखना है, विशेष करके उनके नियमों का पालन करना है। इसके अलावा आपको मैंने कहा था नींद ठीक आनी चाहिए, ऋतुओं के अनुसार। जो हमारे यहाँ ऋतुचर्या 6 ऋतुएं होती, वर्षा हेमंत शिशिर, इन ऋतुओं में भी खान पान रहन सहन वस्त्र इनका भी आपको ऋतुओं के अनुसार जो है मात्रा के अनुसार भोजन करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा से नहीं करना। हित भुक मित भुक, जो आपको प्रकृति के अनुकूल हो, आपको अच्छा लगे, लाभ करे, ऐसा जो है हितकर आहार विहार खाना चाहिए। इस तरह से ब्रह्मचर्य का ध्यान करना चाहिए। और इस तरह से अपने शरीर, क्योंकि ब्रह्मचर्य से आप रक्षा करेंगे तो आप अपने शक्ति, जो आपके ओज बनना है, वीर्य की ओज की रक्षा करिए। और इस तरह से आप जो है बड़े नियम से जो आयुर्वेद के सिद्धांत बताए हैं उनका पालन करें। इस तरह से मेरे मित्रों, मैंने आपको जो आयुर्वेद के सिद्धांत है उन्होंने बहुत सुंदर रूप में कहा है, विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूत्वा शरीरणाम तपोभस्य। जो विघ्न रूपी रोग हमारे खान पान से, रहन सहन से, बुरे विचारों से पैदा होते हैं, वो तप, ध्यान, अध्यात्म, योग, इनके द्वारा आप उनको समाधान कीजिए। संध्या कीजिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए और सात्विक अच्छे विचारों के साथ बड़ों का सत्संग कीजिए और ब्रह्मचर्य उसका पालन करिए। ये चरक में कहा है। महर्षि चरक ने अपने जीवनी अध्याय में कहा है कि हम 100 साल तक कैसे जी सकते हैं। जीवे में शरद शतम, हम ऐसे जिए कि हम हमारे आँख ठीक काम करें, नेत्र काम करें, कान सुनने का काम करें, वाणी हमारी जो है ठीक बोले, हम हकलाने वाले न बने। ऐसे चरक ने कहा है कि जीवे में शरद शतम, 100 साल इनके साथ हम जिए। तो मेरे मित्रों, जो आयुर्वेद का शाश्वत चरक है, उस चरक के जो सिद्धांत हैं ऋषि मुनियों ने 24,000-25,000 वर्ष पहले जो साधना से उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जो समाज की रक्षा के लिए बनाए हैं, उनमें आहार विधि विशेषायतन का विशेष ध्यान रखें। खाने में मैंने आपको बताया कि सात्विक आहार का विशेष ध्यान रखें। उसमें जो है आपके जौ का सेवन करें, मोटे अनाजों का सेवन करें। इस तरह से जो है आप पदार्थों से। प्रिय दर्शकों को पुनः ध्यान देता हूँ कि आपको यदि सुखायु को और अपने मनुष्य शरीर का जो सार्थक जन्म का प्रयोजन है वो तभी सफल हो सकता है जब आप सनातन अध्यात्म चिंतन और सद्विचार, बड़ों का सत्संग ये करेंगे तो निश्चित ये जीवन सफल होगा और ये मानव योनि का जन्म भी सफल होकर के परलोक मोक्ष की गति होगी। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।